भारत के कॉमन कम्यूटर सिस्टम में ट्रेन एक अहम भूमिका निभाती है। आज से करीबन 200 साल पहले 1837 में पहली बार भारत में रेल परिवहन चलाया गया, रेड हिल से मद्रास के चिंताद्रिपित ब्रिज तक। लेकिन इन 200 सालों में इंडिया ने रेल यात्रा में काफी तरक्की कर ली है। आज के जमाने में इलेक्ट्रिक ट्रेन से लेकर मेट्रो और हाई स्पीड ट्रेन एक हकीकत बन चुकी है और इससे इंडिया में रेल यात्रा काफी सुखद हो गई है। और ये एक बहुत गर्व की बात है कि आज भारत अपना खुद का सेमी हाई स्पीड ट्रेन यानी वंदे भारत एक्सप्रेस मैन्युफैक्चर करता है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे फैक्ट्री में बनता है भारत का ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन और जानेंगे इससे जुड़े कुछ रोमांचक तथ्य भी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल इन्फोबेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे भी आप ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस का आनंद ले सकें। भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत कई मायनों में दूसरी ट्रेनों से अलग है। आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि वंदे भारत एक बिना इंजन के चलने वाला ट्रेन है। इसमें कोई लोकोमोटिव या मेन इंजन नहीं होता, बल्कि इसके कोचेस अलग अलग इंजन के जैसे काम करते हैं और इसीलिए अगर कोई मोटर ब्रेकडाउन भी हो जाए तब भी ये आसानी से चलता रहता है। और पता है दोस्तों, इसके इतनी स्पीड का राज क्या है? ये है इसके 8 बोगीज में लगे मोटर्स जो इस ट्रेन को हाई स्पीड देने में मदद करते हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस में टोटल 16 कोचेस होते हैं जिसमें 1128 पैसेंजर्स एक साथ यात्रा कर सकते हैं। अगर कीमत की बात करें तो ये वंदे भारत एक्सप्रेस को बनाने में करीब 108 करोड़ रुपए की लागत आती है। वहीं ट्रेडिशनल ट्रेन को करीब 25 करोड़ और लोकोमोटिव ट्रेन को 12 से 15 करोड़ की लागत में बनाया जाता है। फिलहाल वंदे भारत ट्रेन को चेन्नई के ICF यानी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में बनाया जाता है। इस फैक्ट्री की कैपेसिटी है हर महीने 3 वंदे भारत ट्रेन बनाने की, लेकिन जल्दी वंदे भारत को इंडिया के बाकी ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में भी बनाना शुरू किया जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं कि ICF में वंदे भारत एक्सप्रेस को बनाया कैसे जाता है। सबसे पहले बारी आती है ट्रेन के मेन ढांचे यानी फ्रेम की। ट्रेन के बेसिक फ्रेम को हाई क्वालिटी स्टील से बनाया जाता है। इन फ्रेम्स की लंबाई करीब 23 मीटर होती है और इनको बनाने में कई सारे स्मॉल पार्ट्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेम के साथ साथ ICF के दूसरे हिस्सों में वंदे भारत के स्केलेटन को तैयार करने का काम भी चलता रहता है। इन स्केलेटन्स को भी हाई क्वालिटी स्टील से बनाया जाता है ताकि यात्रियों की सुरक्षा में कोई कमी न आए। आगे आने वाले सालों में इंडियन गवर्नमेंट ट्रेन के बॉडी को एल्यूमिनियम से भी बनाने में सक्षम होगी। एल्यूमिनियम स्टील की तुलना में काफी हल्का होता है और मजबूत भी। फिलहाल वंदे भारत 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है, लेकिन अगर एल्यूमिनियम बॉडी बन जाए तो इसका स्पीड और भी बढ़ाया जा सकता है। जब फ्रेम और स्केलेटन बनके तैयार हो जाते हैं तब ट्रेन को पेंटिंग के लिए भेज दिया जाता है। वंदे भारत ट्रेन की पेंटिंग में नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है जिससे पेंट लंबे समय तक चलता है और इसको एक ग्लॉसी लुक भी मिलता है। एक पूरे वंदे भारत ट्रेन को पेंट करने में करीब 7 से 8 दिन का समय लगता है। पेंटिंग के बाद बारी आती है बेसिक फ्रेम और उसके ऊपर के फ्रेम को जोड़ने की। जब ये सभी पार्ट्स जुड़ जाते हैं तब इंजीनियर्स इलेक्ट्रिकल वायरिंग और बाकी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और डिवाइसेस को इंस्टॉल करने का काम शुरू करते हैं। ये प्रोसेस काफी टीडियस है और इसमें कई दिनों का समय लग जाता है। अब बारी आती है सबसे टफेस्ट स्टेज की, जो है टेस्टिंग स्टेज। इसमें रेलवे सेफ्टी कमिश्नर ट्रेन की हर बारी की चीज को जांचते हैं ताकि जब ट्रेन पटरी पर उतरे तब कोई गड़बड़ी ना हो। इस स्टेज में अगर कोई प्रॉब्लम सामने आती है तो उसे ठीक किया जाता है और फिर एक बार इंस्पेक्शन करा जाता है और जब सब चीजें क्लियरेंस से पास हो जाती है तभी ट्रेन को पटरी पर उतारा जाता है। वंदे भारत एक मेड इन इंडिया ट्रेन है। इसमें लगी फोर्ज्ड व्हील्स, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स और एक्चुएटर्स को ही सिर्फ बाहर से इंपोर्ट किया जाता है और इन कंपोनेंट्स को बाहर के वेंडर्स से मंगवाया जाता है
जो डायरेक्टली ICF के साथ काम करते हैं। वैसे तो वंदे भारत एक्सप्रेस 160 किलोमीटर की स्पीड से चल सकती है, लेकिन फिलहाल इसे 130 किलोमीटर की स्पीड पर ही चलाया जाता है और इसका कारण है करंट रेलवे ट्रैक्स। आज के इंडियन ट्रैक्स इतनी हाई स्पीड ट्रेन चलाने के लिए कैपेबल नहीं है। इसके लिए ट्रैक्स को भी अपग्रेड किया जा रहा है। सिक्योरिटी और कन्वीनियंस को ध्यान में रखते हुए वंदे भारत में कई सारे फीचर्स को ऐड किया गया है, जो इस ट्रेन को एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ट्रेन बनाते हैं। इसमें लगे हैं ऑटोमेटिक स्मोक डिटेक्टर्स, जो स्मोक को डिटेक्ट कर तुरंत फायर रिस्पॉन्स सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं। इसके दरवाजे ऑटोमेटिकली ओपन और क्लोज होते हैं, जिससे हादसों को कम किया जा सके। इस ट्रेन में ऐसे ऑटोमेटिक सिस्टम्स लगे हैं जिससे इमरजेंसी की स्थिति में ट्रेन ऑटोमेटिकली रुक जाती है। सेफ्टी के साथ साथ कंफर्ट का भी पूरा ध्यान रखा गया है इस ट्रेन में। ट्रैवल के दौरान इस ट्रेन में सिर्फ 70 डेसिबल की ही नॉइज होती है। साथ ही इसमें है रोटेटिंग चेयर्स, चार्जिंग पोर्ट्स, CCTV कैमरास, ऑन बोर्ड वाईफाई इंफोटेनमेंट सिस्टम, रीडिंग लाइट्स, ओवरहेड रैक्स फॉर बैगेज, बायो वैक्यूम टॉयलेट्स, सेंसर बेस्ड वाटर टैप्स जैसे फीचर्स। तो दोस्तों, ये थी भारत की अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस के कुछ मजेदार फीचर्स और इसकी फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की एक झलक। अगर आपने भी कभी वंदे भारत में सफर किया है तो हमें अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल इन्फोबेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत।